अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आपके साथ ज़बरदस्त से चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से इतनी शानदार है कि जिसके लिए आपने सिर्फ मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। हमने इतनी मज़े की जो चिकन पुलाव की रेसिपी है कैसे तैयार करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ली हमने एक कढ़ाई, इसमें मैंने इस तरह से 1.5 कप हमने कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया। उसमें मैंने इस तरह से 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक बारीक करके इसमें कटिंग करके ऐड कर दिए। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। अब आपने इसको ऐसे पकाना है, मीडियम रखें फ्लेम को और इसको झटपट बनाने की कोशिश करें। बहुत ही मज़े का पुलाव बनेगा। जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त बनेगा। इस तरह से आपने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना। देखें हल्के हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं प्याज, तो तब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना ताकि ये भी जल्दी जल्दी अपना रंग दिखाना शुरू हो जाए, यानी कि गोल्डन गोल्डन हो जाए। जब तक गोल्डन ही होना, हमने इसमें कुछ और नहीं ऐड करना। तो ये हल्का सा जब गोल्डन हो गया, हम इसमें 1 केजी ऐड कर रहे हैं चिकन, जो कि ज़बरदस्त सा है, खूबसूरत सा चिकन है। इसको अब हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। तो ये शानदार से हमने इसको बनाना है। हमने सबसे पहले इसको अदरक लहसुन और प्याज में इस तरह से घी में, ऑयल में हमने इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो इस तरह से जब इसकी लुक चेंज होती जाएगी, आपने इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको पकाते जाना है। ये बिल्कुल भी ऐसे बर्तन के साथ नहीं लगेगा, साथ साथ ही पकता जाएगा। इसकी देखिए लुक चेंज हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, काफ़ी पक गया। लेकिन हमने इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना है कि जो गोश्त है, जो चिकन है, इसके पीसेस ड्राई हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरह से जब इसकी लुक हो जाए तो समझे कि इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। इसमें गरम इस तरह से मसाले हैं, जैसे कि 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, इसको हमने अभी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप देखिए मैंने फ्लेम जो कम कर दिया है, मीडियम से मैंने लो कर दिया। अब इसको तो इस तरह से देखिए, जब इसका कलर इस तरह से गोल्डन गोल्डन हो तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 3 टमाटर थे जो मैंने इसमें कटिंग करके ऐड कर दिए। हमने इसको पहले घी में फ्राई किया। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए इसे टमाटर में पकाएंगे। हमने गोश्त को इसी तरह से पकाना, हमने पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना इतना। अब इसमें मैंने कटोरी भर के बड़े वाली, यानी कि हमने 1.5 कटोरी हमने इसमें दही की ऐड कर दी है। बिल्कुल गाढ़ा दही था। अब इसका थोड़ा सा जो पानी लगा वो भी हम इसमें दही में ऐड कर देते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, दही को और टमाटर, और हमने इसको इसके अंदर ही पकाना है। गोश्त को अच्छे से हमने पकाना है। तो जब तक ये आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, इतना है कि जब ये इतना आपने इसको पकाना है कि इसका जो दही है अच्छे से मिक्स हो जाए और ये इसका पानी कम हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हो गया। अब हम इसको ढक्कन देना है। इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। अब 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे तो देखिए माशाल्लाह से इसका पानी जो है काफ़ी ड्राई हो चुका है, यानी कि इसका दही का जो सारा था पेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है कि कितनी शानदार इसकी लुक है इसका मसाले की। तो हमने इसको दही में ही अच्छे से टमाटरों में पका के इस तरह से इसका काफ़ी ज़्यादा हमने पका लिया। देखिए माशाल्लाह से आपको चिकन नज़र आ रहा है कि तो हम इसमें करते हैं मसाले ऐड। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून नमक ऐड किया, जो कि अभी मैंने आपको एक दिखा लेकिन 3 है, और इसे हाफ़ टेबलस्पून ऐड की है सुरख पिसी हुई मिर्च। इससे मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है, और मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा पीस साबुत, और साबुत ही मैंने सूखा धनिया इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून, और एक बादियान का फूल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने मसाले अब ऐड किए हैं जब ये हमने अच्छे से इसको दही और टमाटर में अच्छे से गोश्त को पकाया अच्छे से। तो अब देखिए इसको आपने फिर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना। आप देख रहे हैं कि मसाले का कलर कितना शानदार, कितना खूबसूरत है, ज़रा भी ये ब्लैक नहीं हुआ। सारे मसाले को आपने अच्छे से इस तरह से कर दिया है मिक्स। अब देखिए इसका ऑयल बाहर आ गया। अब हम इसमें 4.5 ग्लास पानी के ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 2.5 ग्लास हमने इसमें ऐड किए हैं चावलों को, जो कि हमने भिगो के रखे हुए हैं। तो 2.5 ग्लास के लिए मैंने 4.5 ग्लास पानी ऐड किया है। तो चावलों को मैंने 4 से 5 घंटे मैंने भिगो के रखे हुआ था, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो माशाल्लाह से चावल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। तो हम इसको पकाएंगे, ज़बरदस्त से पक जाएंगे। तो जो चावल लगे बर्तन वो भी आप हाथों से अच्छे से सारे इसमें चावलों में ही ऐड कर दें। एक चावल का दाना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो आपने जो सबसे पहला काम है, आपने जो स्पैचुला को, चम्मच को बहुत ही आराम से, मोहब्बत से इसमें चावलों में एक दफ़ा से हिला के इसको मिक्स कर देना है। अब आपने इसको 10 से 5 मिनट में आपने देख लेना, आपने साथ से चेक कर लेना है। मैंने हाई फ्लेम पे ही इसको पानी में ऐड करके पकाया चावलों को। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत जल्दी ये इस तरह से पक गया। आप अपने मुताबिक चेक कर लीजिएगा, ये नहीं कि आपने तभी देखना, आपने 1-2 दफ़ा चेक कर लेना है। तो मैंने इसको दोबारा से रखा और मैंने 3 मिनट के बाद यानी कि इसको दोबारा से चेक किया। तो देखिए माशाल्लाह से इसका पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, देखिए इस तरह से। तो अब ये देखिए सब चावलों को मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि अब हमने इसको देना है दम। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी इसकी ब्यूटी के लिए ऐड कर दिया है, थोड़ी सी अदरक ऐड कर दी है, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी। टमाटर तो हमने पहले से इसमें ऐड की है। तो हम देते हैं इसको 10 मिनट के लिए दम, और 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। गरम गरम लग रहा है, लेकिन
ये हमारे हाथ में रुमाल नहीं आ रहा, तो चले ऐसे सही। तो देखें माशाल्लाह से कितने शानदार हमारे पुलाव पक के रेडी हो चुका है। हमारे चिकन पुलाव तैयार है। इसकी खुशबू इतनी शानदार आ रही है कि पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी इसकी खुशबू से पागल हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार इसकी लुक है। और देखें हमारे जो चावल है कितने शानदार पक के हैं, और ये देखें इसके जो पीसीज हैं वो भी ज़बरदस्त है। तो चले जिसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें हम इसको डिश आउट करते, देखें माशाल्लाह से हमारे चिकन की लुक देखें, हमारे राइस की लुक देखें, कमाल की है। तो फ्रेंड्स देखें माशाल्लाह से इतने शानदार आप घर में बना के खा सकते हैं। हमें कहीं से बाहर से क्या, हमें घर में इतने अच्छे बना सकते हैं। तो आपने रेसिपी को इसके लिए एंड तक फॉलो करना है, और साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर ये मेरी रेसिपी बनाई है घर में तो कैसी बनी है। तो ये भी बता दें कि आप किस शहर से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको एक बाइट दे लेके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमारी राइस है। देखिए ये प्लेट मैंने अपने लिए तैयार की, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे खाना। इस तरह से एक ली है मैंने, देखिए कितनी शानदार इसकी इस तरह से पीस हाथ से उतर गया, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का हमारा पुलाव बना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।